हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग गतिमान आवेश के लेक्चर नंबर 10 में धारामापी की सुग्राह्यता के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। तो धारामापी क्या होती है, हमने उसके बारे में बताया था अपने लास्ट वीडियो में। बताया गया था कि जो धारामापी होती है वो धारा का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, यानी संसूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे धारामापी की सुग्राह्यता, यानी इसकी गुणवत्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कितना ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, सेंसिटिव मतलब हल्की सी भी धारा की भनक पाएगा, ये तुरंत का तुरंत जो होता है मापन करता है। ठीक है, तुरंत का तुरंत इसका जो विक्षेप होता है वो जरूर होने वाला है, यानी जो हमारा पॉइंटर था, ठीक है, संकेतक, उसमें विक्षेप जरूर होगा। हल्की सी भी धारा पाएगा, हल्की सी भी वोल्टेज का मान पाएगा। तो शुरू करते हैं धारामापी की सुग्राह्यता। तो इसे शुरुआत करेंगे हम अल्प से अल्प धारा को भी अच्छी सुग्राह्यता वाली धारामापी द्वारा संसूचित कर सकते हैं। बहुत छोटी से छोटी धारा, छोटी से छोटी धारा, चाहे जितनी छोटी विद्युत धारा हो, चाहे वो मिली एम्पियर की हो, एक माइक्रो एम्पियर की धारा हो, चाहे वो एक मिली एम्पियर की धारा हो, चाहे जो भी एम्पियर की धारा हो, सबसे छोटी से भी छोटी धारा का ये मापन करता है, अगर उसकी सुग्राह्यता अच्छी है। ठीक है, सुग्राह्यता का तात्पर्य धारामापी की गुणवत्ता से है। वो कितना अच्छा, वो कह सकते हैं कि जैसे घर में हमारे बच्चे होते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहना जल्दी सुन जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं सुनते हैं। तो धारामापी उनमें से एक है जो हल्की सी भी धारा पाएगा, कहना मान जाएगा, तुरंत का तुरंत उसमें विक्षेप आने वाला होता है। ठीक है, धारा सुग्राह्यता क्या है? धारा सुग्राह्यता क्या है? तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो धारामापी में धारा का मान आया था, आई का मान आया था, वो कितना आया था? I इज इक्वल्स टू के फाई अपॉन एन ए बी, यही तो आया था। हमने बताया था स्प्रिंग का जो बल आघूर्ण होता है वो धारामापी के, जो हमारी धारामापी में कुंडली यूज हुई थी आयताकार, उसके बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो वहां से आई का मान निकाल करके हमने के फाई के बटे में भेज दिया था। यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह भी होता है। माइनस का चिन्ह ये बताता है कि स्प्रिंग का जो बल आघूर्ण है वो कुंडली के बल आघूर्ण से अलग दिशा में लगता है, दोनों की दिशाएं अलग अलग होती है। माइनस प्लस का मतलब होता है दिशा को बताना। तो ये हमने धारा का सूत्र पढ़ा था धारामापी में। धारामापी में I इज इक्वल्स टू के क्या होता है? के होता है स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक या ऐंठन नियतांक जिसे कहा जाता है, मरोड़ नियतांक। ठीक है, और फाई क्या होता है? विक्षेप होता है, विक्षेप जो हमारा आया था। ठीक है, ये ऐंठन कोण आया था। यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं? यहां पर हम इसका यूज करने वाले हैं विक्षेप। फाई का मतलब विक्षेप। ठीक है, बाकी तो ऐंठन कोण हम जानते ही हैं वो होता है। आगे तो यहां बताया क्या गया है कि जो धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में उत्पन्न विक्षेप यानी फाई को धारा सुग्राह्यता कहते हैं। हमने मान लिया धारामापी में कितनी धारा प्रवाहित करने पर, धारामापी में यहां से जैसे हम देखेंगे ये है धारामापी हमारी। ठीक है, यहां से भी दे सकते हैं, ये धारामापी है, इसमें अगर करंट जा रही है तो ये विक्षेप कितना दिखाएगा, विक्षेप कितना दिखाएगा इसके बारे में बताता है। जैसे यहां से हम देख सकते हैं, इसको यहां से देख सकते हैं, इसमें ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ये तो अलग घटना हो गई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये तो अभी आया नहीं है, हम यहीं से समझ लेते हैं। गैल्वेनोमीटर हमारा यहीं पर हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, यहां से ये देखिए, ये क्या होता है? गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है,
शून्य कहां पर होता है इसमें, देखो शून्य कहां पर है इसमें, बीच में, शून्य कहां पर है इसमें, बीच में। यहां से देखेंगे अगर जो शून्य कहां है इसमें, बीच में, यहां से देखेंगे शून्य कहां है इसमें, बीच में, ठीक है। तो इसमें शून्य कहां पर है देखेंगे, तो ये कहां पर है, बीच में है, ठीक है। और इसमें हल्की सी भी धारा पाएगी तो ये विक्षेप जरूर दिखाने वाला है, ये हल्की सी भी धारा पाएगा तो विक्षेप जरूर दिखाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तुरंत का तुरंत ये क्या देता है, तुरंत का तुरंत इसमें विक्षेप होने लगता है, ये जो पॉइंटर होता है ये घूमने लगता है। तो कितनी धारा प्रवाहित की जाएगी जब इसमें, आई धारा, कितनी प्रवाहित की जाएगी, आई धारा। तो आई धारा प्रवाहित करने पर हमने मान लिया जो विक्षेप आया है धारा मापी में, जो संकेतक में हमारे विक्षेप आया, पॉइंटर में जो विक्षेप आया वो कितना है, आई आया। अगर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर देता, अगर हम 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते तो 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर क्या आता विक्षेप, यही हमारा फाई के बटे में आई, फाई के बटे में आई। तो एकांक धारा देखिए आई में देखो कितना विक्षेप, फाई, तो 1 एम्पीयर के लिए कितना आ जाएगा, फाई बाई, यानी कि हमारे कह सकते हैं यहाँ पर जो 5 पेन है वो 25 रुपए के हैं, तो 1 पेन 25 बटे 5 है, 5 पेन 23 रुपए के हैं, तो 1 पेन 23 बटा 5 आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एकांक धारा में विक्षेप कितना आ गया, फाई बाई ए। एकांक धारा में जो भी विक्षेप आता है उसी को कहते हैं धारा सुग्राह्यता, करंट सेंसिटिविटी, IS लिखा जाता है। तो IS बराबर हम यहां से क्या लिख सकते हैं, IS बराबर कह सकते हैं एकांक धारा के लिए कितना विक्षेप आया है, फाई के अपॉन में आई, फाई के अपॉन में आई आया है। और यही क्या होता है हमारा फार्मूला धारा सुग्राह्यता का, ठीक है। अगर हम यहां से आई का मान पुट करेंगे, अगर हम यहां से आई का मान पुट करेंगे, क्योंकि आई का मान कितना होता है, आई इक्वल्स टू, वो हमने बताया ही अभी, कितना आया था, के फाई के बटे में एन ए बी। तो अगर हम ये यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ये यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो आई एस का मान कितना हो जाएगा, आई एस बराबर फाई के बटे में, फाई के बटे में कितना आ रहा है, आई का मान के फाई अपॉन एन ए बी। फाई से फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फाई से फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एन ए बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मान कितना मिल जाएगा हमको आई एस का, आई एस बराबर हो जाएगा एन ए बी ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या रह जाएगा, के का मान, अपॉन में क्या रह जाएगा, के का मान। और यही क्या बन जाएगा हमारा धारा सुग्राह्यता का फार्मूला। किसका फार्मूला बन जाएगा, धारा सुग्राह्यता का। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, ये हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर लिए। यही क्या होती है धारा सुग्राह्यता की फार्मूले का सूत्र होता है। एन क्या होता है, फेरों की संख्या, ए है कुंडली का क्षेत्रफल, बी चुंबकीय क्षेत्र, के हमने बताया ही था कि होता है स्प्रिंग का बल नियतांक या ऐंठन गुणांक, ठीक है। ये हो गई हमारी धारा सुग्राह्यता। अब हम बात करने जा रहे हैं वोल्टेज सुग्राह्यता की, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो धारा मापी पर एकांक वोल्टेज, अच्छा एकांक का मतलब जानते हैं, एकांक का मतलब होता है, एकांक का मतलब एक, वोल्टेज का मतलब विभवांतर, इसमें भी है। एकांक का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर, एक एम्पियर। एकांक धारा का मतलब होता है 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर। तो 1 एम्पियर धारा में 5 आया था। सेम यहाँ पर 1 वोल्ट का विभवांतर जब आरोपित करते हैं, 1 वोल्ट का विभवांतर जब सेल आरोपित करते हैं गैल्वेनोमीटर पर, उसके कारण जो कितना विक्षेप आएगा, यानी कि एकांक वोल्टेज यानी विभवांतर आरोपित करने पर प्राप्त विक्षेप, किसमें प्राप्त विक्षेप, गैल्वेनोमीटर में, क्या कहलाता है, वोल्टेज सुग्राह्यता कहलाता है। इसमें भी सेम वही यूज करेंगे। हमने मान लिया V वोल्टेज पर, कितने वोल्टेज पर,
V वोल्टेज पर कितना विक्षेप आ रहा है? V वोल्टेज पर 5 विक्षेप आ रहा है। हमको कितने वोल्टेज का चाहिए? 1 वोल्ट के लिए। तो 1 वोल्ट के लिए क्या होगा? 1 वोल्ट विक्षेप पर कितना आ जाएगा? 5 के बटे में V। भाई V के लिए 5, तो एकांक वोल्टेज के लिए 5/V हो जाएगा। दोनों तरफ से V से हम भाग कराएंगे तब ये मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर V 5/V बच जाएगा। और यहीं पर अभी हमने पढ़ा है कि एकांक वोल्टेज पर जो भी विक्षेप प्राप्त होगा, V वोल्टेज पर 5 विक्षेप प्राप्त हो रहा था, एकांक वोल्टेज पर कितना विक्षेप प्राप्त हो रहा है हमें? 5/V। तो एकांक वोल्टेज पर जो भी हमें विक्षेप प्राप्त होता है उसी को कहा जाता है वोल्टेज सुग्राहिता। कैसे लिखा जाता है इसको? Vs से। S का मतलब सफिक्स में S का मतलब होता है सेंसिटिव, ठीक है, और V का मतलब वोल्टेज। तो वोल्टेज सुग्राहिता का फार्मूला क्या हो जाएगा? एकांक वोल्टेज पर कितना विक्षेप आ रहा है? 5 के बटे में V आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 के बटे में V आ रहा है। और यही क्या बन जाता है? इसका फार्मूला बन जाता है। यही क्या बन जाता है? इसका फार्मूला। लेकिन हमने एक फार्मूला पढ़ा है। कौन सा फार्मूला है वो फार्मूला है हमारा ओम के नियम से V इक्वल्स टू धारा कितनी प्रवाहित हो रही? I और इंटू R प्रतिरोध है। अच्छा, ये प्रतिरोध किसका है? ये प्रतिरोध है हमारे गैल्वेनोमीटर का। किसका है? धारा मापी का प्रतिरोध। तो ये R किसका है? धारा मापी का रेजिस्टेंस है, धारा मापी का प्रतिरोध है ना। तो ये धारा मापी का प्रतिरोध, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? धारा मापी का कुछ प्रतिरोध रहा होगा और वोल्ट जो बैटरी है वो कितनी धारा प्रवाहित करेगी? I धारा प्रवाहित कराएगी। अब यहां से हम I का जब मान निकालेंगे तो V इक्वल्स टू I का मान हमने पढ़ा ही है। I का मान अभी हमने बताया था कि जो I आता है गैल्वेनोमीटर के लिए वो K∅NAB के बराबर होता है। तो I का मान होता है K∅NAB और इनटू में क्या बचा? R, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। अच्छा, बहुत सी बुकों में गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G भी यूज किया गया है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मान हम उठा करके यहाँ पर जब डालेंगे, अगर ये मान हम उठा करके यहाँ पर डालेंगे तो ये मान कितना बन जाएगा? Vs इक्वल्स टू 5 के अपॉन में V का मान कितना आया है? K∅ अपॉन कितना है? NAB और इनटू में R, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा? 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा NAB कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं Vs हमारा कितना हो जाएगा? NAB ऊपर चला गया, NAB और बटे में कितना बच गया हमारा? K बच गया, कांस्टेंट स्प्रिंग वाला, और इनटू में क्या बच गया? R बच गया। इनटू में क्या बच गया? R बच गया। अगर हम यहां से एक फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, कौन सा फार्मूला है? ये थे हमारे धारा मापी की सुग्राहिता से। धारा सुग्राहिता क्या होती है? यानी Is का हमने फार्मूला निकाला और साथ ही साथ हमने वोल्टेज सुग्राहिता यानी Vs का फार्मूला निकाला, जिससे हमने गैल्वेनोमीटर धारा मापी का प्रतिरोध भी निकाला जो कि R होता है। अगर किसी धारा मापी का गैल्वेनोमीटर का हमको प्रतिरोध चाहिए तो हम इसका ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। बाकी और भी फार्मूले हम यूज कर सकते हैं जो हमारे आगे आने वाले वीडियोस में देखने को भी मिलेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है वो बचा है धारा मापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम प्रयोग में डाल सकते हैं।
तो धारामापी की सुग्राह्यता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो धारामापी की सुग्राह्यता है वो सबसे पहली चीज n पर निर्भर कर रही है, दूसरा a पर निर्भर कर रही है, तीसरा b पर निर्भर कर रही है और चौथा k पर निर्भर कर रही है। तो इन्हीं सभी चीजों का हम यूज करके जो है यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखो अगर n बढ़ाएंगे तो is बढ़ जाएगा, a बढ़ाएंगे is बढ़ जाएगा, b बढ़ाएंगे is बढ़ जाएगा, k बढ़ाने पर घट जाएगा। हर बढ़ाएंगे मान, हर का मान बढ़ाने पर वैल्यू तो घटेगी ना। k जितना कम आएगा, k जितना कम आएगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है। स्प्रिंग जितनी ज्यादा नर्म होगी, स्प्रिंग जितनी ज्यादा नर्म होगी, सेंसिटिव उतना ही ज्यादा गैल्वेनोमीटर होगा। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है कि जो IS होता है NAB अपॉन K के इक्वल होता है। NAB अपॉन किसके इक्वल होता है? K। ये हमारा फार्मूला था करंट सेंसिटिविटी। तो धारामापी की सुग्राह्यता किन बातों से या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, किन बातों पर निर्भर करती है, ये उसके लिए। तो निम्न प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहला, कुंडली में तार के फेरों की संख्या बढ़ा करके। तो हमने जो कुंडली में तार के फेरों की संख्या ली है, जैसे इसमें ली गई है, ये तार के फेरों की संख्या है। ये कुंडली है हमारी, इसमें तार के फेरों की ये क्या है? संख्या है। जैसे यहाँ पर हम धारामापी में हमने बताया था कि एक कुंडली यूज की जाती है, जैसे ये वाला, इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो देखो इसमें ऊपर क्या दिख रहा है? तार के फेरे लगाए गए। ये नर्म लोहा है। नर्म लोहा क्यों यूज किया जाता है? ताकि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रहे, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल बना रहे, इसलिए नर्म लोहा यूज किया जाता है। और इसके ऊपर बेलनाकार था और इसके ऊपर क्या लपेटा गया था? तार लपेटा गया था। क्या लपेटा गया था? तार लपेटा गया था, है ना। तो ये जो है, जितना ज्यादा तार लपेटा जाएगा सेंसिटिव उतना ही ज्यादा क्या रहता है हमारा? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यानी धारामापी। और कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके, जितना बड़ा हम लेंगे हमारा जो नर्म लोहा है, उतने ही बड़े आकार की हमारी कुंडली बनने वाली है। क्योंकि नर्म लोहे पर ही हम क्या बनाते थे? नर्म लोहे पर ही हम क्या किए थे? ये हमारा नर्म लोहा था, ऐसे था ये, और इसी के ऊपर क्या चढ़ाई गई थी? इसी के ऊपर चढ़ाई गई थी तार के फेरों की संख्या। तार चढ़ाए गए थे, फेरे, तार के फेरे चढ़ाए गए थे। ऐसे अच्छे से बना दीजिए। तार ऐसे चढ़ाए गए थे, तार के फेरों की संख्या चढ़ाई गई थी ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ऐसे हम तार के फेरों की संख्या चढ़ाए थे इसमें। ठीक है, तो ऐसे तार लपेटा गया था इसके ऊपर। ये तार जितना ज्यादा लपेटा जाएगा, जितना बड़ा लपेटा जाएगा, उतना ही ज्यादा संख्या बढ़ाने पर पहली चीज तो हमारा जो सुग्राह्यता है वो बढ़ जाएगी धारामापी। और इसका एरिया अगर बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे? जब नर्म लोहा बढ़ जाएगा एरिया, तब उसका। ठीक है, तब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा हमारा, और क्षेत्रफल बढ़ने से हमारी सुग्राह्यता, धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा करके, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान बढ़ा करके। बी का मान कैसे बढ़ा कर सकते हैं हम? तो बी का मान हम लोग कोबाल्ट वाला जो हमारा कृत्रिम चुंबक है, कोबाल्ट वाले जो चुंबक होते हैं उनका यूज करके हम बढ़ा सकते हैं। कौन से चुंबक यूज करके? कोबाल्ट वाले चुंबक। शक्तिशाली चुंबक होते हैं, लेकिन कोबाल्ट वाला बहुत शक्तिशाली होता है, कोबाल्ट स्टील का बना। ठीक है, और स्प्रिंग का बल नियतांक K का मान घटा करके, K जितना ज्यादा कम होगा, K जितना ज्यादा कम होगा, हमारी विद्युत धारा उतनी ज्यादा रहेगी। N बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, A बढ़ेगा धारा बढ़ेगी, B बढ़ेगा धारा बढ़ेगी, K घटेगा तो धारा भी घटेगी। अच्छा, K को घटाया कैसे जा सकता है? तो इसको घटाने के लिए हम कौन सी स्प्रिंग को यूज कर सकते हैं? नर्म स्प्रिंग का यूज कर सकते हैं, नर्म वाली स्प्रिंग, ताकि विरोध कम हो। नर्म स्प्रिंग का हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारी धारा सुग्राह्यता के बढ़ाने वाले मान, भौतिक राशियां। ठीक है, और यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के वीडियोस में हम और भी बातों को समझेंगे। धारामापी को मीटर और वोल्टमीटर में चेंज करेंगे, उसका फार्मूला निकालेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।